बिहार पूर्वी चंपारण से पदयात्रा करते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर आ रहे हैं और उनका मुद्दा ये है कि अग्निवीर योजना आने से पहले उन्होंने एयरफोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। करीब 20 लाख फार्म भरे गए थे और उसमें से 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इन 8,000 बच्चों को सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको भर्ती करेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इन लोगों का जो है वो काम रह गया था अधूरा। बाकी हर तरह के जो एंट्रेंस हैं इन्होंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन उसी दौरान देश में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जब कोरोना काल था तो हर चीज़ रोक दी गई। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर इन्होंने सरकार से ये निवेदन किया कि हमें ट्रेनिंग के लिए बताया जाए कि हम कब जाएं। तो सरकार ने उसी दौरान अग्निवीर योजना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको हम भर्ती करेंगे क्योंकि आप हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर चुके हो। लेकिन 2 साल इंतज़ार करने के बाद सरकार ने इनके साथ धोखा किया और इनको किसी भी तरह की भर्ती करने से मना कर दिया। तो अगर सरकार इनको ये भी आश्वासन दे देती या ये भी एक ऑफ़र देती कि ठीक है चलिए आपने हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर दिया था, हम आपको अग्निवीर के तहत ही भर्ती कर रहे हैं। लेकिन इनको अग्निवीर के तहत भी भर्ती नहीं किया गया और इस 2-3 साल जो इनके ख़राब किए गए उसके कारण ये बच्चे ओवर एज हो गए। तो अब ना तो ये फौज में भर्ती के लायक रहे और ना ही किसी पुलिस या किसी दूसरी नौकरी के लिए ये अपना भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के जो 3-4 साल इन्होंने ख़राब करी है सरकार ने इनके, इसके कारण इनका बच्चों का भविष्य ख़राब हुआ और ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी इन बच्चों के साथ हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो 20 लाख फार्म भरे गए थे, 250-250 रुपये का हर बच्चे ने फार्म में वो पैसा दिया सरकार को। तो वो जो 20 लाख बच्चों ने 250-250 रुपये दिए और आपने उस योजना को बाद में कैंसिल कर दिया, उस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया, तो उन 20 लाख बच्चों के पैसे आपने रिटर्न नहीं किए। तो भारत सरकार ने ये घोटाला भी किया। अगर कोई प्राइवेट आदमी, अगर आज मैं एक चैनल खोलूँ, मीडिया चैनल खोलूँ और कहूँ मुझे 100 पत्रकारों की ज़रूरत है और हज़ार रुपये आपसे फार्म के रूप में मैं ले लूँ और फिर कहूँ कि ये जो मैं भर्ती कर रहा था 100 पत्रकारों की, ये अब नहीं करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा। फिर 6 महीने के बाद फिर 1000 बच्चों की भर्ती निकालूँ और फिर भर्ती ना करूँ और आपसे फार्म के नाम पे पैसे ऐंठ लूँ। तो ये घोटाला है कि नहीं है? तो जब प्राइवेट आदमी ऐसा घोटाला करता है तो आप 420 में उसको जेल भेजते हैं। और जब सरकार ने ये घोटाला किया खुलेआम, उन 20 लाख बच्चों के जो 250-250 रुपये लिए, जो कि करोड़ों रुपये बैठते हैं, तो वो वापस क्यों नहीं किए गए जब आपने उस भर्ती को जो है कैंसिल कर दिया? तो सरकार ने घोटाला भी किया और इन 8,000 बच्चों के साथ अन्याय भी करा। इसलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, आज हम सभी अपने पदाधिकारियों के साथ इन बच्चों का समर्थन करने के लिए यहां पे आए हैं। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ यहां पर धरना स्थल पर आज से इन्होंने शुरू किया और इनका अब कई दिनों तक अनिश्चितकाल ये धरना है और हर रोज़ हमारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आके इनका समर्थन करेंगे। सत्यपाल सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी तन मन धन से इन बच्चों का हर प्रकार से सहायता करने का इनको वादा किया है और कल जो भी इस धरने में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो ये अपनी ओर से इन बच्चों का खाने पीने और दूसरा जो चीज़ें हैं वो इसमें मदद करेंगे। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कोई सड़क छाप बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 20 लाख में से अपना मेहनत करके एंट्रेंस को क्लियर किया था। ये वो बच्चे हैं, ये काबिल बच्चे हैं देश के। ये वो बच्चे नहीं हैं कि देश के लिए सिर्फ नौकरी पाना चाहते थे। ये वो बच्चे थे जो देश के लिए कुर्बान होना चाहते थे, जो राष्ट्र हित में अपने प्राणों के भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन उस भारत सरकार ने, जो हर समय राष्ट्र करती रहती है, इन राष्ट्रभक्त बच्चों के साथ धोखा किया है। इसलिए मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को हम ये निवेदन करते हैं कि आप इन देशभक्त बच्चों के लिए कुछ विचार करें और इनके साथ अन्याय ना करें। ठीक।